हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 मार्च और 10 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हरियाणा जी के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। बेस्ट किताब है आपके लिए ये वाली। और के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस जिले की समाज सेविका रेखा धीमान को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा इनको, ये जींद जिले से संबंधित है। जींद के पीपल था गांव है, वहाँ की रहने वाली है। हिसार पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में इन्होंने डिप्लोमा किया था। उड़ान हौसलों की फाउंडेशन इन्होंने बाद में स्टार्ट की। 2019 में लड़कियों को सैनिटरी पैड फ्री बांटना इन्होंने स्टार्ट किया। 2020 में इन पे झूठा केस दर्ज करवाने का आरोप लगा और इनको जेल जाना पड़ा। और एक्चुअली इसी के चलते हुए अब बहुत सारी संस्थाएं हैं वो आरोप भी लगा रही है कि इनको ऐसा ये अवार्ड जो है ना वो क्यों दिया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम जो है ना ये कर रही है वैसे। खैर, हरियाणा के किस जिले के बॉडी बिल्डर अमनदीप सिंह ने हाल ही में इटली में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा ये करनाल से संबंधित है और बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है। दांतों से इन्होंने बाइक का खींचना, अपने पेट पर कार का पहिया चढ़वाना और अपने प्राइवेट पार्ट पर ईंट रखकर उस पर हथौड़े से वार करवाना, किसी ऊंची जगह से युवक को अपने पेट पर कूदवाना, दांतों से 60 किलो के आदमी को उठा लेना और इसके अलावा अपनी बाजुओं से 20 बाइक को रिवर्स साइड में खींचना, इसके अलावा शरीर पर हथौड़ों से वार करवाना, बाइक को सिर के ऊपर उठाना, 2 बाइक को लाठी से उठाना, ऐसे इनके बहुत सारे कर्तव्य है। इस करके इनको वर्ड, हालांकि ये काम कोई साधारण नहीं है जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हो। तो अमनदीप ने बताया कि 22 फरवरी को भारत लौटे, 20 फरवरी को उन्होंने इटली में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जहां पे 2 चुनौतीपूर्ण स्टंट जो है ना इनको करने थे। पहला स्टंट था 15 फुट की ऊंचाई से 15 किलो की बर्फ़ की सिल्ली उनके पेट पर गिराई जाएगी और जिससे उनके एब्स से जो है ना टूटना था। अमनदीप ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि 11 बर्फ़ की सिल्लियाँ अपने पेट से तुड़वा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। और सुबह 2 से ढाई घंटे एक्सरसाइज करते हैं ये। नाश्ते में 1 किलो फल, दलिया, ओट्स वगैरह ये सब कुछ खाते हैं। लंच में 4 रोटी, देसी घी, बनी सब्जी वगैरह। तो इनका मतलब ये डेली का रूटीन है, इसके कारण ये ऐसा कर रहे हैं। खैर, हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बड़े ढंग से सुनना है, समझना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिल सकता है। हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऐसा किया है। अब आपको पहली तो बात ये बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग गवाही दे देते हैं तो गवाही देने के बाद में क्या होता है, उस गवाह को जान से मारने की धमकी दी जाती है उसके बाद में, या किसी तरीके की अनहोनी उनके साथ में कर दी जाती है। तो इसी के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 इसको स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। इसका टारगेट यही है कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना जिससे वे बिना किसी डर के न्यायालय में गवाही दे सके। यह पहल भारत के बदलते कानून को ढांचा जो है ना उसके लिए है। और हरियाणा गवाह संरक्षण योजना कैसे काम करेगी, यह योजना उन गवाहों के लिए बनाई गई है जो ऐसे मामलों में शामिल है जैसे मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, 7 साल है या इसकी ज़्यादा की सज़ा है। इसके अलावा जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामले हैं उनके गवाह में इस योजना में शामिल होंगे। इसमें क्या होगा, 3 अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे श्रेणी है जिन गवाह या उनके परिवार को जान का खतरा है। बी में क्या, जिन गवाहों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। और एक कैटेगरी सी है जिन मामलों में डराने, धमकाने या उत्पीड़न से गवाह की गवाही जो है ना प्रभावित हो सकती है। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी है। तो अब इसमें होगा क्या सर, देखो, संपर्क रोकथाम है, सुनवाई या जांच के दौरान गवाह या आरोपी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाएगा। संचार की निगरानी, ईमेल, फ़ोन कॉल, संदेश, इनकी सब की निगरानी या धमकियों का पता लगाया जाएगा।
पहचान जो है ना, जो भी बताएंगे उनकी गोपनीयता रहेगी। गवाहों को जो ना नए नाम, पहचान पत्र या पेशेवर पहचान जो है ना वो दी जा सकती है। मतलब मान लेते हैं कि मैंने किसी की गवाही दी, एग्जाम्पल से मेरा नाम सुनील, अब मेरा नाम बदल दिया जाएगा, मेरा नाम मान लेते हैं जीवन रख दिया जाएगा कि एक जीवन नाम के बंदे ने गवाही दी है। अब इससे पता नहीं लगेगा सामने वाले को कि जीवन कौन है, वो सोचता ही रहेगा कि यार जीवन नाम का बंदा कौन हो सकता है। एक्चुअली सुनील को तो जानते हैं लेकिन वो जीवन को नहीं जानते हैं। तो ऐसे जो है ना ये सिक्योरिटी कोड है, ऐसे दिए जाएंगे। और जो स्थानांतरण सहायता ज़रूरत पड़ने पर गवाहों को क्या है, हरियाणा या कि देश के किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। मान लेते हैं कि हो सकता है कि मेरे यहाँ पे रहने पे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे किसी देश में भेज दिया जाएगा, नाम बना दिया जाएगा कुछ और दूसरे हो सकता है डाउट के आधार पे गवाहों को मारने की जो है ना धमकियाँ दी जाती है, उन्हें मार तक दिया जाता है, तो किसी दूसरे देश में सरकार भेज देगी उनको। सुरक्षा के लिए घर पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे, अलार्म सिस्टम होगा, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाएंगे। और ये जो है ना इन कैमरा ट्रायल होगा, सब कुछ अदालत की कार्रवाई गोपनीय रूप से की जाएगी ताकि वह गवाह की पहचान उजागर ना हो सके। किसी को बताया नहीं जाएगा किसने गवाह दी है, लेकिन हाँ इन ट्रायल के रूप में होगा सब कुछ वो आपका, और इन कैमरा के रूप में ही रिकॉर्ड किया जाएगा वो। लागू कौन करेगा सर इसको? देखो, हर जिले के अंदर गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ बनेगा, यानी कि विटनेस प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा। इसमें जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? पुलिस उपायुक्त, डीसीपी या पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, ये करने वाले होंगे। और गवाहों को दी जाने वाली सुरक्षा आमतौर पर 3 महीने की अवधि की होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। कम से कम 3 महीने की सिक्योरिटी होगी, हो सकता है इसको ज़रूरत पड़े तो आगे भी बढ़ा दिया जाए। चर्चा में इसलिए है, बता दिया मैंने। घोषणा किसने की थी इसकी? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। लागू किस पे होगा? सब पे लागू नहीं होगा। मृत्युदंड वाले पे, आजीवन कारावास जिसको हो रहा है, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी को हो रही है, पॉस्को अधिनियम है, उन्हीं के फिर हो गया। खतरे की श्रेणी 3 होती है, तीनों बता दी। सुरक्षा क्या मिलेगी? नाम बदल दिया जाएगा, ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, सीसीटीवी या इन कैमरा ट्रायल होगा, आरोपी से संपर्क जो है ना बिल्कुल प्रतिबंधित होगा। और इसको जो है ना मतलब चलाएगा कौन? तो विटनेस प्रोटेक्शन सेल होगी, डीसीपी एसपी जो है ना हर 3 महीने की समीक्षा इस पे करते रहेंगे। टारगेट क्या है इसका? न्याय प्रणाली को मजबूत करना, गवाहों की सुरक्षा देना, और ताकि कोई बिना किसी डर के गवाही दे सके। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो हरियाणा ने टोटल इसमें 153 पदक जीते थे, जिसमें से 48 गोल्ड मेडल है, 47 सिल्वर मेडल है, 58 कांस्य पदक है। और इन खेलों के बारे में अगर बात करें, थोड़ी एक दिन पहले भी बताया था, हालांकि मैंने आपको 28 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, 14 फेब तक ये चले थे। भारत के उत्तराखंड राज्य में ये हुए थे। और इस राज्य के इतिहास का तो सबसे बड़ा ही इवेंट था ये। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के अंदर। 37वें हालांकि गोवा के अंदर हुए थे, याद रखना 37वें खेल कहाँ हुए थे? 37वें खेल हुए थे गोवा के अंदर। और 28 राज्य ने इसमें हिस्सा लिया था, 8 यूनियन टेरिटरी में इसने हिस्सा लिया। और इसमें जो भारत का खेल मंत्रालय है उन्होंने ही इसको पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था। इसका शुभंकर यानी कि मास्कोट क्या था? तो मौली था। मौली एक्चुअली उत्तराखंड का एक मोनाल नाम का राज्य पक्षी है, उसी के ही नाम से ये लिया गया। लोगो क्या था? लोगो इसका मोनाल और गंगा नदी को दिखाता हुआ हिमालय की चोटियाँ थी। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। और थीम क्या था? ग्रीन गेम्स के थीम पे ही किया गया था, ताकि ई कचरे से बने पदक और ट्रॉफियाँ सारी की सारी, और मतलब पर्यावरण के अनुकूल ही सब कुछ रहेगा आपका इसके अंदर था। मतलब मशाल यात्रा में तेजस्विनी उत्तराखंड राज्य भर में यात्रा कर जो है ना खेल भावना को प्रज्वलित करती रही थी लगातार ये। महाराष्ट्र के 32 पदक थे इसमें, जिसको सर्विसेज टीम भी कहते हैं हम लोग। उन्होंने जो है ना इसके अंदर मेडल लिए थे ये। और इसके साथ साथ जो है ना समापन समारोह पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे इसके अंदर, ठीक है। सर्विसेज टीम मतलब टॉप पे थी इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा सरकार ने राज्य भर में अधिकार क्षेत्र वाली कितनी विशेष अदालतें स्थापित करके गो संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के तीव्रता से निपटने का निर्णय लिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा 4। देखिएगा, हरियाणा के अंदर ना राज्यपाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की मंजूरी से नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में विशेष अदालतें स्थापित की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, हरियाणा में कितनी विशेष अदालतें स्थापित की गई है? टोटल 4। किसके द्वारा? राज्यपाल जी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की मंजूरी से की है।
इन अदालतों का नेतृत्व वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला एवं जो स्तर सेशन के जो न्यायाधीश है या सिविल न्यायाधीश है वो करेंगे। जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो इनको जो है ना वो कंडक्ट करने वाले होंगे या इनकी अध्यक्षता करेंगे। इनका काम क्या है? ये अदालतें हरियाणा के अंदर गो वंश संरक्षण और गो संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत अपराध जितने भी हैं उन मामलों को तुरंत निपटारा कर देगी। नू न्यायालय जो है ना, यहाँ पे इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे? इसमें नू, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी, नारनौल मतलब महेंद्रगढ़ हो गया, चरखी दादरी, भिवानी, ये सारे आएंगे। पलवल के अंदर क्या आएगा सर? तो पलवल में पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक और सोनीपत है। अम्बाला में इनका अधिकार क्षेत्र अम्बाला, पंचकुला, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल होगा। हिसार में हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल जिलों के मामले होंगे। तो विशेष तौर से इन 4 जिलों से ही हरियाणा के बाकी जिले जो है वो कवर हो रहे होंगे। हरियाणा का गो संरक्षण कानून क्या कहता है? 2015 में बना था ये अधिनियम। यह कानून गायों की हत्या पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है और उसका उद्देश्य गो मांस की खपत को कम करना है। यह कानून गायों की हत्या, बलि चढ़ाने या हत्या करवाने पर रोक लगाता है और आत्मरक्षा में दुर्घटनावश गाय को मारना कानून के तहत हत्या नहीं माना जाता है। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है कि हरियाणा के अंदर जो है ना इस अधिनियम को लागू करने के लिए विशेष गो संरक्षण कार्यबल है, वो उत्तरदायी है, मतलब वो कर रही है। टास्क फोर्स है जो जनता से पशु तस्करी और हत्या के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी इकट्ठा करती है। हरियाणा में गो संरक्षण जो है या गो सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। HSSC ने ये सवाल पूछ लिया है ऑलरेडी। और इसके उपाध्यक्ष का नाम पूर्ण यादव है। यहाँ पे सचिव का पोस्ट है अभी के लिए खाली है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के अलावा आप लोग मतलब ये सब कुछ आता किसके अंडर है? ये पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं? श्याम सिंह राणा, उसी के अंडर ही आता है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में आयुक्त और सचिव जो पशुपालन और डेयरी विभाग है वहाँ पे श्री विजय सिंह है, IAS अधिकारी हैं ये। और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो आपको अच्छे से पता ही है। चलिए बच्चा, इसी के साथ में ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? बताना इसके बारे में आप लोग विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और हाँ, एक बच्चे का सवाल था कि सर जो आप ये नया बैच लेके आओगे इसके बाद में हमें कोई बुक्स वगैरह मतलब प्रेफर करनी पड़ेगी क्या, या कोई नोट्स वगैरह? तो मैं यही आपकी बात का, वैसे तो आपके लिए मैं कल एक शॉर्ट वीडियो बना के सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन इन शॉर्ट जवाब में अभी कह रहा हूँ आपको कोई किताब, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ होगा सब कुछ मैं ही आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। मतलब मैं जो आपको लिखूँगा डिजिटल बोर्ड पे वो सब कुछ एज ए PDF में आपको मिल जाएगा, या जो कुछ PDF होगी, जैसे मेरे जितने भी करंट अफेयर की PDF होगी, बाइलिंगुअल होगी, सब कुछ आपको एज ए PDF मिल जाएगा। वो आपके पास रहेगा सब कुछ। तो मतलब आप एज ए PDF प्रिंट कर सकते हो या खुद पढ़ सकते हो। लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो, वो आपकी सलाह की बात है। मेरी तरफ से आप लोगों को डेटा जो भी होगा, कंटेंट, वो 100% प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जिससे आपको अलग से कहीं कुछ नोट्स, बुक्स वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलिए सर, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अपना ख्याल रख लेना आप लोग। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस WhatsApp नंबर पर पूछ भी सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आपका। थैंक यू।